आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपका 15 फरवरी को एग्ज़ाम है साइंस का। मैंने आप लोगों को पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री करा रखा है, जो कि वन शॉट वीडियो है, यानी कि एक वीडियो देख लीजिएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 12, 13, 14 मिनट का वीडियो है। आप लोग एक वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर को। तो केवल मैं वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम का तैयारी जल्दी से जल्दी हो जाए और आप लोग बेटर से बेटर एग्जाम देकर आए। और जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करा रहा हूं वही ऑब्जेक्टिव में से ये मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चला है, सब्जेक्टिव जो करा रहा हूं वही सब्जेक्टिव में से आप लोगों को आने की पूरी संभावना है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर को आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोगों के सामने देखिए आंसर है। टाइम बिना गवाए, आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करते हुए मैं तेजी बढ़ रहा हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण भी तैयार करना है। तो देखिए हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण इधर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। C6CO2 + 12H2O, और ये देखिए C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये हमारा समीकरण है। समीकरण जरूर याद कर लीजिएगा, समीकरण बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। स्वपोषण अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप लोगों को अंतर लिखने के लिए आएगा, आप कॉपी को दो भागों में बांट लीजिएगा और दो भागों में एक तरफ स्वपोषण एक तरफ परपोषण, चाहे जो भी आपको अंतर लिखने के लिए आए ऐसे ही लिखिएगा। कम से कम 3 अंतर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंतर जरूर लिखिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम किसे कहते हैं और फ्लोएम किसे कहते हैं। देखिए इधर दो भागों में बांटा गया है, अंतर की बात किया गया तो दो भागों में बांट दिया गया। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और लिखिएगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। आगे हम लोग देखते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे भी अंतर की जैसे बात आती है तो देखिए यहाँ पर दो भागों में कॉपी को बांट के और लिख दिया गया है। कम से कम 3 अंतर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंतर, ज़्यादा उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अंतर में से आने वाला है ये तीनों अंतर। देखिए धमनी और सीरा में अंतर। धमनी आप लोगों का गला के पास का जो नस होता है उसे धमनी कहते हैं, हाथ पे जो नस होता है सीरा कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसमें सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में तो आप लोग जानते होंगे। देखिए इसमें भी 3 अंतर लिखा गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं वायुव्य शोषण और अवायुव्य शोषण में अंतर स्पष्ट करें। देखिए ये भी अंतर आप लोगों के सामने है, 3 ही अंतर लिखा गया है। ज़्यादातर आप लोग 3 ही अंतर सोचिएगा लिखने के लिए, और आप लोग ज़्यादा जानते हैं तो 5 अंतर लिख सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। देखिए अंतर ये भी बहुत कम है। देखिए रक्त किस कलर का होता है, रक्त लाल कलर का होता है यानी रेड होता है, ब्लड, और ये लसिका जो होता है हल्का पीले कलर का होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन है स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। पुष्प के बारे में जिक्र किया जाता है तो आप लोग देख लीजिए, इसका भी आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जब पौधे अपना खाना बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, जमीन से खनिज लवण और जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पत्तियां हरी दिखाई देती है, और छोड़ने का काम ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यही सब बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको डिटेल बाय डिटेल लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नंबर यहाँ पे कट गया है, नंबर देख लीजिएगा। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आप लोग इसका भी आंसर बहुत इजीली से एकदम छोटा सा लिखा गया है, आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी नंबर कटा हुआ है। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए ये भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं।
यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ऑक्सी हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सी हार्मोन किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना आपका टाइम गवाए। परिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यानी परिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है। आप लोगों के सामने इधर आंसर दिख रहा है, आप लोग आंसर आसानी से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। आहार श्रृंखला क्या है, यह एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण जैसे दे सकते हैं हम लोग, पौधे को हिरन खाता है, पेड़ पौधे को, और हिरन को बाघ खाता है। ये आहार श्रृंखला का एक उदाहरण है, आप लोग पढ़े होंगे अपने क्लास 10th में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, आप लोग देख सकते हैं इसको, और इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। देखिए इसका भी आंसर एकदम छोटा सा लिखा हुआ है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। इसका भी आंसर एकदम छोटा सा है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे घास, हिरन और हिरन बकरी, ये भी वही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है, आप लोग इसका भी आंसर आराम से लिख सकते हैं। देखते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। अंतर की जब भी बात है तो दो भागों में बांट दीजिएगा और अंतर को स्पष्ट कर दीजिएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। मधुमेह से हम लोग क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, मधुमेह से क्या समझते हैं, चीनी की बीमारी आप लोग जानते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। लैंगिक जनन क्या है, आंसर देखिए आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिना आपका टाइम गवाए आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आंसर आप लोगों के सामने एकदम छोटा सा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। समजात अंग किसे कहते हैं, आप लोगों के सामने इसका भी आंसर एकदम छोटा मैंने आंसर तैयार किया है आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। दीर्घ उत्तरीय की तरफ। नेफ्रॉन और न्यूरॉन, आप लोग गौर से देख लीजिएगा इसका फिगर, और फिगर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये नेफ्रॉन का है, नेफ्रॉन आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये अपने कोचिंग का बैनर है, आप लोग देख सकते हैं। मानव आहार नाल का फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ये मानव आहार नाल का फिगर है, देख लीजिए एक बार। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैंने एक और वीडियो शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ये आप लोगों का पुष्प हो गया, पुष्प का भी आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। मानव मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क देख लीजिए, नाम वगैरह भी देख लीजिए, नामांकित चित्र आता है। मादा जनन अंग का देख लीजिए, ये भी आता है, नामांकित चित्र आता है। आगे देखते हैं आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाना है। तो देखिए आप लोगों के सामने आंसर है, आंसर आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आगे देखते हैं विभिन्नता क्या है, आंसर आप लोगों के सामने है, देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा आंसर है। दिखाना है आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग दिखा सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ले रहे हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और यहाँ पे पानी डाला जा रहा है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये सब लिख भी दीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बेटर नंबर मिल जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य का आहार नाल, पहले आहार नाल के बारे में आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद सचित्र वर्णन कर दीजिएगा। आप लोगों को चित्र मैंने पहले दिखा चुका है। आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। रक्त ब्लड, ब्लड क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वही क्वेश्चन तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये आप लोगों का कंप्लीटली बायो का था। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री करा रखा है, तो आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप लोग केमिस्ट्री और बायो का और सब्जेक्ट मैं धीरे धीरे सब करा दूंगा एग्जाम से पहले।